अब देखना बेटा क्या सीन होता है इसमें। मान ले मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया रैंडमली, अभी लिखना नहीं सिर्फ सुनना। एक पॉइंट ले लिया कोई ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती है, और मैं इस ए को चेक करना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे ए पे लिमिट चेक करना चाहता हूँ क्या होगी। तो मैं करूँगा क्या, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से मैं इस पॉइंट को अप्रोच करूँगा बेटा, और एक बार मैं राइट साइड से अप्रोच करूँगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे और राइट साइड से जो वैल्यू निकालेंगे, अगर वो दोनों वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब लिमिट सही है, कोई ख़राब नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाल रहे हो वो कुछ और आ रही, राइट साइड से निकाल रहे हो वो कुछ और आ रही जैसे। और लिमिट निकालोगे किसकी, मान ले बेटा तुम्हारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया। ये कौन से फंक्शन है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं तो क्या होंगे, लॉग एक्स। लॉग एक्स हो गया, लॉग के अंदर में तुम कुछ भी लिख दो वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं बेटा, ई टू दी पावर वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कोई भी तुम इक्वेशन बोलो, मैंने 2x² + 3, ये भी पॉलिनोमियल है, हालांकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही मैं सिंपली बोल दूँ 5, तो 5 कैसा फंक्शन है, ये एक्चुअली ये भी पॉलिनोमियल है, वो चीज़ अलग है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी अगर फंक्शन है और इस फंक्शन की बेटा मैं लिमिट निकालना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा LIMIT लिमिट। सपोज मैं लिमिट निकाल रहा हूँ x टेंस टू 2 पे, x की वैल्यू जब 2 हो रही है तब मैं निकालना चाह रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मान ले बेटा एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास दे रखा 2x² + 3, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 2x² + 3। मैंने बोला कि इस फंक्शन की वैल्यू एट x = 2 पे निकालो, तो तुम कैसे लिखोगे, लिमिट को बेटा पूरा मत लिखना LIMIT, ऐसे लिख दो, LIM लिख दो, कुछ लोग LT लिख देते हैं, मैं LIM लिख देता हूँ। ठीक है, तो तुम लिखोगे x टेंस टू 2, एफ ऑफ एक्स ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे बेटा पुट कर दो। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ इसमें x लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो 2 से, और जब तुम पुट कर रहे होगे वैल्यू तो ये लिमिट भी उठा के फेंक दो। तो कैसे करेंगे, मैंने बेटा x जहाँ लिखा है उसकी जगह 2 पुट कर दिया, तो आंसर कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 + 3 11 आ गया। थोड़ा कुछ समझ में आया हल्का सा का, अच्छा क्या है, कोई भी फंक्शन होगा उसको हम किसी पॉइंट पे लिमिट निकालेंगे। ठीक है, पहले एक काम करो, एक ऐसे ही इतना कॉपी कर लो, फिर उसके बाद में इसको डिटेल में चीज़ों को पढ़ते हैं। अभी तो डाउट आ गया इसमें, नहीं नहीं इसमें नहीं डाउट आएंगे, अभी नहीं आएंगे। हाँ पूछो। सर आप बोल रहे हो x = 2 लेकिन लिखा आप टेंस टू 2 रहे हो तो हाँ वो अभी पता चलेगा ना बेटा, अभी तो स्टार्ट करा है, चैप्टर पूरा बाकी है। एक्स की वैल्यू लगभग 2 है, लगभग 2 का मतलब अप्रोच करिए। हाँ अप्रोच कर रही है, तो वैल्यू भी जो निकली अप्रोच वैल्यू निकली है। पहले इतना कॉपी कर लो है ना, फिर मेन चीज़ में प्रॉपर्टी इसकी लिखाता हूँ, फिर धीरे 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 हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, और इस चैप्टर को देखो करने का क्या है, 12th में भी ये करना है, और जो क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा वही एग्जैक्ट 12th में है, सारे के सारे। 12th में 3 4 अलग होते हैं, वो 11th में ही ख़त्म करा देंगे उनको। अब प्रॉपर्टी क्या है लिमिट की, पहली प्रॉपर्टी ये है बेटा लिमिट की। अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर तुम्हारे पास में, अगर बेटा तुम्हारे पास में मैं बोलूं लिमिट x टेंस टू a का मतलब मैंने कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम कर ली और मैंने लिखा k टाइम्स f ऑफ x, k टाइम्स f ऑफ x। पहले तो ये बताओ इसमें वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल तो बेटा x है, इसको देख के नहीं बताएंगे वेरिएबल, हम लोग हमेशा जो लिमिट टेंस टू जा रही होगी ये वैल्यू देखेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता t टेंस टू, इसका मतलब t तुम्हारा वेरिएबल था। ठीक है, अच्छा तो वेरिएबल हो गया x, तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा तुम्हारा वेरिएबल का काम करेगा। k कौन है इसमें, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है बेटा तो तुम जो x की वैल्यू डालोगे k में तो डालोगे नहीं, तो k तो तुम बाहर भी निकाल सकते हो ना। तो पहली प्रॉपर्टी यही कहती है कि जो कांस्टेंट होता है उसको बेटा तुम बिल्कुल बाहर कर दो, निकाल के कांस्टेंट को बिल्कुल बाहर कर दो और बाकी का जो है उसको कॉपी पेस्ट कर दो। समझ में आया पहली प्रॉपर्टी, आगे सुनना, पहले सुन लो फिर लिख लेना 1 मिनट में। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा, अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है लिमिट
x टेंस टू ए, एक फंक्शन मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन बेटा इसमें लिख दिया मैंने जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है, दो फंक्शन दे रखे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लिमिट है एक्चुअली इस पे भी लग रही है और इस पे भी लग रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट को सेपरेट कर सकता हूँ। तो कैसे लिखूंगा, पहले वाले पार्ट पे अलग लिख दो, लिमिट x टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स अलग कर दो बेटा, प्लस लिमिट x टेंस टू ए और जी ऑफ एक्स अलग कर दो। समझ में आया, बड़ा आसान है, मैंने कुछ नहीं किया यार, अलग अलग कर दिया, उनको फेंक दिया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, तुम लोग खुद ही आंसर इसका दे दोगे थर्ड का। मैं अगर बोलूँ बेटा लिमिट लिखा हुआ है x टेंस टू ए, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और माइनस के साथ बेटा जी ऑफ एक्स है, माइनस के साथ बच्चा जी ऑफ एक्स है, क्या होगा, अलग पहले की तरह होगा, बस अलग अलग कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो बस बीच में माइनस आ जाएगा, तो इसको कर देंगे बेटा लिमिट x टेंस टू ए लिखा, एफ ऑफ एक्स कर दिया और माइनस साइन लगाया, और लिमिट, इसको रटना भी नहीं है, पता है ना, याद करना, तुम सिर्फ एक बार पूरी क्लास ध्यान से सुन लो, बहुत आसान चैप्टर है। थर्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा लिख मत बेटा, अभी रुक जा थोड़ी देर। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है, अगर मैं बोलूँ लिमिट x टेंस टू ए, मैंने एक फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन लिखा मैंने एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन लिख दिया बच्चा मैंने जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन आपस में कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आपस में चिपके पड़े हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट इतना इको फ्रेंडली चीज़ है बेटा, इसको अलग कर सकते हैं। कैसे, पहले वाले फंक्शन पे लिमिट अलग लगा दो, पहले वाले फंक्शन पे तुमने अलग कर दिया, इनटू, डॉट का मतलब है इनटू मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले फंक्शन पे लिमिट बेटा अलग लगा दो, जी ऑफ एक्स पे लिमिट अलग लगा दो। ये समझ में आया। एक और बचा है बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कह रही है, अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंस टू ए, एक फंक्शन मैंने लिखा f ऑफ एक्स और बेटा डिवाइड कर दिया एक फंक्शन g ऑफ एक्स, दो फंक्शन आपस में डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी अलग कर दो, ऊपर लिमिट अलग कर दो, इसको लिखो लिमिट x टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स अलग कर दो बेटा, होल डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। बेटा ये सारी प्रॉपर्टी कॉपी करो, बहुत आसान है। इससे एक चीज समझ में आ गई कि लिमिट यार इतना मस्त चीज है, उस मल्टीप्लाई में भी काम करेगी, एडिशन में भी, डिवीजन में भी, और कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर कर दो। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हो गई लिमिट की, ठीक है। करो बेटा जल्दी कॉपी करो, अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो। तो चलो लिख लिया, ठीक है। इसके बाद में अब बेटा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखो लिमिट्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, लिमिट्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। लिमिट्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। अच्छा, एल्जेब्रा क्या होती बेटा, एल्जेब्रिक फंक्शन कौन कौन से फंक्शन होते हैं, बता छोटू, एल्जेब्रा क्या होती है, कोई बताएगा, बता पूर्वा, एल्जेब्रिक फंक्शन बता। अच्छा ठीक है, अरे यार जितने भी तुम पॉलिनोमियल वगैरह पढ़ते हो ना, ये सारा एल्जेब्रा ही तो होती है बेटा। जहाँ जैसे मैं लिख दूँ 2x² + 3, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, मैंने 2 लिख दिया ये भी एल्जेब्रिक है, 2x लिख दिया ये भी एल्जेब्रिक है, 5 लिख दिया ये भी एल्जेब्रिक है, ठीक है। ये सारे के सारे एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। अब ध्यान से समझना, एल्जेब्रिक फंक्शन में जो एल्जेब्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंस वो करेंगे, लिमिट्स निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिख लो बेटा डायरेक्ट और इसको करना बड़ा आसान। कैसे, पहला सवाल है बेटा, पहला सवाल अब क्या वही है, सबको लिमिट्स निकालनी है हमें। लिमिट्स x टेंस टू पाई, x टेंस टू पाई x माइनस 22/7 लिखा हुआ है, इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। निकालो तो
बड़ा आसान है। अब जैसे कुछ बच्चे जीरो बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा बेटा क्या किया करो, जहाँ जहाँ एक्स है उसको पाई से रिप्लेस कर दो, है ना, पाई से रिप्लेस कर दो, बस ये तुम्हारा ये आंसर हो गया। मेरे को नहीं पता इसको 22/7 लिखना है या 3.14 लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट पुट कर दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया। और जब तुम वैल्यू पुट करते हो तो उस टाइम पे ये LIM या जो भी लिमिट लिखते हो, कुछ लोग LT लिखते हैं, ये हटा दिया करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जीरो लिखेंगे तो गलत है क्या इसमें, अगर आंसर जीरो लिखेंगे तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन हमें नहीं जाना ना, एग्जैक्ट वैल्यू वगैरह नहीं पुट करनी। दूसरा क्वेश्चन बेटा, मैं हटाऊँ इसको, करा बच्चा, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने बोला लिमिट x टेंस टू बेटा 2 है, और लिखा है x की पावर 4 - 4 डिवाइडेड बाई √3x - 2 प्लस रूट के अंदर में x + 2। ये सवाल है छोटू, सारे बच्चे ट्राई कर बेटा। x की पावर 4 - 4 डिवाइडेड बाई 3x - 2 प्लस, हाँ ठीक है, जो भी लिखा है वो सब सही है, ट्राई करो। करना क्या है तुम्हें बेटा, पहले क्वेश्चन लिखो, जहां जहां x है, जहां जहां x है उसमें 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करो। अब देखो बेटा, तुम लोग गलती क्या कर रहे हो। पहली बात तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, कहीं √a प्लस रूट भी दे रखा हो तो कोई बच्चा अगर ये लिख रहा है ना √a + b, तो बेटा ये गलत मेथड है, ठीक है, ये हम लोग नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ ये जरूर लिख सकते हैं, कहीं लिखा हो √a × √b, तो इसको तुम √a भी लिख सकते हो। मल्टीप्लीकेशन में तो एक रूट लगा सकते हो, लेकिन एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में हम नहीं लगा सकते। डिवीजन में लगा सकते हो, डिवीजन में अगर दोनों पे अलग अलग रूट है तो मैं एक लगा सकता हूँ। अब आगे सुनो, जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करी तो जहाँ जहाँ x है उसको 2 से रिप्लेस कर दो बेटा। तो ये 2 की पावर 4 - 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ रूट है ना बेटा, x की जगह 2 पुट किया तो 2 × 3 = 6 - 2 प्लस साइन लगाया, यहाँ 2 लिखा, 2 + 2 ऊपर सॉल्व किया, 2 की पावर 4 होता 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 - 4 ये बेटा बचा रूट के अंदर में 4, इधर बचा रूट के अंदर में 4, और सॉल्व करा, ऊपर आ गया बेटा 16 - 4 कितना आ गया, 12 आ गया, है ना, 12 आ गया, ऊपर 12 आ गया। √4 कितना होता, 2, ये भी 2 होता, तो ये बन गया 12/4, दैट इज 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट, एक चीज याद रखना, लिमिट का जो आंसर आएगा वो कोई वैल्यू आती है छोटी सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं बेटा, हेडिंग डाल ली बेटा सारे बच्चों ने। इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ये वो फॉर्म है जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो नहीं आनी चाहिए। एक और बनती है इसमें 1 की पावर ∞, लेकिन हम लोगों के जो यूज में है इतनी कर लो, ठीक है, इतने से अभी काम चल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो यूज़ करेंगे हम लोग, अब जैसे सुनने में क्या लगता है बेटा, ऐसे नहीं लगेगा 0.0, 0 से 0 कट गया आंसर 0, क्या आंसर 1 या 0, ये एक्चुअली अनडिफाइन है, लेकिन ये तो पक्का ऐसे लगता है इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कट गया आंसर 1 लिख दो, ये भी नहीं, ये भी इन्फिनिटी होता है बेटा, अनडिफाइन होता है। अच्छा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, अब इसका मैं लॉजिक बताता हूँ। इन्फिनिटी क्या होता है छोटू, इन्फिनिटी वो होता है कि मान लो इस लड़की ने सोचा इन्फिनिटी, कोई बहुत बड़ी वैल्यू सोची, इसने भी इन्फिनिटी सोची, लेकिन उसमें 5 ऐड कर दिए, है तो दोनों इन्फिनिटी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 5 आया, 5 वो इन्फिनिटी। अब दूसरा सोचते हैं, इसने सोचा इन्फिनिटी, जितना इसने सोच पाया, जितना दिमाग उतना ही तो सोचेगी, और उसने क्या किया, इन्फिनिटी जितना इसने सोचा था उसका डबल इन्फिनिटी सोच लिया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, मतलब इन्फिनिटी आ गया, सीधी बात है ना। तो सीधी सीधी बात क्या है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि है क्या लॉजिक। तो ये सारी कौन सी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। ऐसे 0 की पावर 0, ये तो ऐसे लगता है पक्का क्या आंसर आना चाहिए 0, लेकिन इसका भी नहीं आता है। और एक क्या 1, एनीथिंग पावर 0 1 होता है ना, लेकिन याद रखना वो 0 की पावर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटी की पावर 0, ये तो ऐसे पक्का लग रहा है कि आंसर 1 आना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं आता, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये पहले हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे
ऐसा तो है नहीं कि लिमिट्स में हर क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हो जाए, ऐसा तो सीन होता नहीं है। तो जब तुम कर रहे होगे अगर ये फॉर्म आ जाए तो फिर तुरंत क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉपी करो। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, सुनो बेटा, अब ध्यान से सुनना। पहले तो तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि लाओ एक्स की जगह 3 पुट कर दे रहे हैं, यही आ रहा सरगुन? हाँ, अगर जैसे ही तुमने 3 पुट किया, जैसे ही 3 पुट किया तो बेटा आंसर आ रहा है 9 - 9/3 - 3, 0/0 आ गया। इसका मतलब तो कुछ पाप है ना, पक्का कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आंसर आना नहीं चाहिए, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही ना। अब कुछ सोचते हैं बेटा, ऐसे सोचो, मैंने एक हेडिंग डाली कि क्वेश्चन को देखो, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं पुट करने वाले, दूसरे होते हैं फैक्टराइजेशन से। तो क्या बेटा यहाँ पे हम फैक्टर कर सकते हैं ऊपर वाले की शक्ल देखो ध्यान से, तो ये लिखा x² - 9 को बेटा मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो a² - b² का क्या फॉर्मूला होता? चलो जिन बच्चों को नहीं पता साइड में लिख लूँ, a² - b² का फॉर्मूला होता है बेटा a + b, और एक ब्रैकेट में रहेगा a - b। ये होगा, ये फॉर्मूला तो पता होगा ना? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे पेपर में फॉर्मूले लिखे होते हैं ना स्टार्टिंग में। भाई अलग ही लेवल है IGCSE में, बता नहीं रहा। IGCSE में क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं जैसे एक क्वेश्चन आ गया, ऐसे नहीं। लिमिट्स का क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन है, 5 कुछ पार्ट हैं उसके, 4 या 5 पार्ट दे रखे हैं, और उसमें भी ये होता है कि बच्चे ने वैल्यू पुट करी है, और वैल्यू पुट करते, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, मान लो ये क्वेश्चन लंबा होता, खूब लंबा सा, और ये इसके 5 पार्ट हैं। कोई चैप्टर का बताऊँ? हाँ चलो इसी का मान लेते हैं। पहला पार्ट बच्चे ने निकाला, वैल्यू गलती से पुट कर दी, आंसर आना था 10, आ गया इसका 2। फिर सेकंड पार्ट में, जैसे ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में जो ये आंसर आया था उसी को पुट करके कुछ और करना था, लेकिन इसका जब पहला ही गलत आया तो दूसरा भी तो गलत आएगा। तो CBSE में तो ऐसे कट कर देते, चल हट, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ पे इस पार्ट के नंबर कटेंगे, आगे वाले के सारे के मिलेंगे। ये कहेंगे वो कि पुराने बच्चे के पाप हैं, थोड़े से पाप हैं, अगर वो सही होते तो आगे के पुण्य सही कर रहा है, ऐसा चलता है, इसलिए उनकी परसेंटेज अच्छी आती है। एक ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ क्या है, उसमें एक फ़ायदा हो रहा है, वहाँ पे स्टेप्स जो इनको पेपर मिलता है ना, पेपर के बीच में इतनी जगह होती है, बस उसी में तुम्हें सॉल्यूशन करना है, ऐसा ही था। हाँ भाई, मतलब 1 नंबर का है तो कम जगह है, 2 नंबर का ज़्यादा है, 5 नंबर का है तो और ज़्यादा, एक पेज खाली है, ठीक है। तो तुम्हें एक तो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कितने लिखना है इसमें। चल बेटा, तो इसको जैसे सॉल्व किया, बड़ा अच्छा रहता है। मेरे पास ढेर सारे पेपर पड़े हुए हैं, बड़े आसान क्वेश्चन रहते हैं। ये है डिवाइड में है बेटा x - 3, मैंने न्यूमरेटर पार्ट में फॉर्मूला लगा दिया, और पहला ही पेज जो होता है ना उसमें सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं जो पेपर में यूज होने। आंसर नहीं होते, सारे के सारे फॉर्मूले पहले पेज में लिखे होते हैं। तभी तो ये IGCSE वाले मौज करते हैं। अब सुन बेटा, अब क्या कर सकते हैं जल्दी बता। जहां जहां x है वहां पे 3 पुट कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन बचा है, x टेंस टू 3, x + 3, जहां x है बेटा 3 पुट कर दो, तो 3 + 3 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो। क्या? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अब हाँ सुन बेटा, पहले एक काम किया करो, अभी तक मैंने बताया नहीं, कोई भी क्वेश्चन अगर लिमिट का होता है तो डायरेक्ट वैल्यू मत पुट किया करो। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे में ऐसा नहीं आएगा कि तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालो, ऐसे आते नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या किया करो, कोपचे में ले जाओ, साइड में ले जाके डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लिया करो। जैसे बेटा बच्चा मैं यहाँ पे √2 पुट करूंगा, तो √2 की पावर 4 करोगे तो कितना बनेगा, √2 × √2 होता है, तो 4 बन जाएगा बेटा, 4 बन जाएगा। तो 4 - 4 कितना हो गया, 0, ऊपर तो 0 आ गया। जैसे ही तुम नीचे √2 पुट करोगे, मैं देख करके भी बता रहा हूँ, 4 - 4, और नीचे आ गया बेटा 2 प्लस, यहाँ √2 पुट करोगे, √2 × 2 2 बन गया, 2 × 3 6 बन गया, और -8 बेटा ये सब कट गया, आंसर कितना आ रहा, 0/0 आ गया। अब भाई हम डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पुट कर सकते, इतना तो कंफर्म हो गया ना, तो और ये चीजें रफ में किया करो साइड में। अब जब पता चल गया कि हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सके, तो 2 चीजें दिमाग में लाया करो। एक तो ये, क्या हम कहीं भी फैक्टर कर सकते हैं, पहली चीज, और अगर क्वेश्चन में पहले से रूट अवेलेबल है, रूट का मतलब
कंप्लीट कहीं स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो रैशनलाइज करने की सोचा करो। या तो कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सोचो, मिडिल टर्म लगाने का सोचो, और नहीं तो क्या सोचो बेटा, उसको कोई रूट अवेलेबल है तो रैशनलाइज कर दो। अब सुन बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर में एक फॉर्मूला बना रहा है, क्या बनेगा फॉर्मूला, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, आगे बोलो, 4, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। लेकिन अभी सुनना ध्यान से, डिनोमिनेटर में कुछ मत करो, उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो। इसको बेटा जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर मैं अभी भी बेटा √2 पुट करूँ तो नीचे तो 8 वो कट्टी पिट्टी हो रहा है, यहाँ पे देख √2 पुट किया तो 2 - 2 0 आ गया ना, तो 0/0 फॉर्म तो अभी भी आ रही है। और बढ़ते हैं एक स्टेप आगे, कैसे, कुछ इसके फैक्टर के बारे में सोचो, डिनोमिनेटर के मिडिल टर्म के बारे में सोचो बेटा, कैसे करेंगे। 4√2 और √2 डिनोमिनेटर में अगर तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे और न्यूमरेटर पार्ट में अभी और तुम फैक्टर कर सकते हो, कैसे बेटा, एक ब्रैकेट में इस 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस √2, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा तुम्हारा x माइनस √2। डिनोमिनेटर में दे रखा, इसके कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट, 8 का मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट में करो तो 8 आया ना। अब कुछ ऐसे फैक्टर करो, कितने फैक्टर हो जाएंगे बेटा, बोलो। एक 4√2x आएगा और एक √2x आएगा। 4 और एक माइनस √2 आएगा बेटा, इस लड़के ने जो बताया 4, और दूसरा बताना बेटा 4√2 और एक √2। 4 दूनी 8, सही है, ये आएगा, देव इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4√2x माइनस √2x माइनस 8। ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 इंटू √2 बन गया, 2 इंटू 4 8 बन गया, आ गया ना, और ये प्लस का ये माइनस का है, तो माइनस के 8 ही चाहिए थे बेटा, तो आ गए मेरे पास। ये मिडिल टर्म में दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, अगर दिक्कत हो तो बता देना, 9th क्लास के वीडियो भेज देंगे, ठीक है, तो वहाँ से सीख लेना। इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, इधर से क्या कॉमन ले लें बेटा, √2 ले लेंगे, ऊपर वाले को ऐसे ही लिखेंगे, कॉपी कर देंगे, ऊपर वाले को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, x प्लस √2 x माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई, इसमें बेटा x ले लिया कॉमन, तो एक बचा x प्लस 4√2, इधर से बेटा माइनस √2 मैंने कॉमन ले लिया, और ये कॉमन लेना मिडिल टर्म स्प्लिट में तुम्हें आना चाहिए। मेरे को पता है जब इधर x प्लस 4√2 है तो इधर भी x प्लस 4√2 मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस √2, तो ये बच्चा x प्लस 4√2। जिन बच्चों को भी थोड़ा कम समझ में आ रहा है कहीं भी, ये रात में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये रात में रिकॉर्ड होके डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, तो जहाँ दिक्कत आए तुरंत फिर उसको देखना है। x प्लस 4√2 इसमें भी है बेटा, इसमें भी है, तो हम फिर से कॉमन ले सकते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को टच मत करो, वो बड़ा क्यूट सा दिख रहा है, तो ऊपर वाले पार्ट को तो ऐसे ही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 x प्लस √2 और x माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई, एक ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा x माइनस √2, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 4√2। इतना आ गया, ध्यान से देख छोटू, x माइनस √2 से x माइनस √2 कैंसिल आउट हो गया ना। अब तुम्हारे पास जो बचा है ना, उसमें कहीं पहली बात तो माइनस साइन भी नहीं है, अब तुम डायरेक्ट वैल्यू √2 पुट कर देना। पहले इतना करो बेटा, यहाँ से यहाँ तक अच्छे से, कॉपी मत करना, खुद ट्राई करो, एक बार ट्राई करो तो अच्छे से। सुनो बेटा, इसके बाद में वैल्यू पुट कर दो इसमें, जैसे वैल्यू पुट करोगे, देखो √2 पुट कर रहे हैं तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और लिमिट हटा दे रहा हूँ बेटा। जब लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट हटा देते हैं, और यहाँ पे √2 पुट करेंगे तो √2 और √2 कितना होता है 2√2 होता है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे √2 पुट करेंगे, √2 प्लस 4√2 कितना बन गया 5√2 बन गया, 5√2 बन गया। इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, तो 8/5 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो।
कुछ नहीं करना, जहां जहां x लिखा बेटा उसकी जगह पे √2 पुट कर दो, तो √2 का स्क्वायर होता है 2 और 2 + 2 4 बन गया। यहाँ √2 + √2 2√2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करेंगे, जल्दी करो। इसको भी जब तुम करोगे ना बेटा, तो सबसे पहले तो दिमाग में तुम्हारे आना चाहिए कि क्या मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ। यहाँ देखना बेटा, अगर तुमने यहाँ 1 पुट कर दिया तो ये ऊपर से आंसर कितना आ रहा, -1 डिवाइड बाई 0, और 1/0 क्या होता, याद रखना 1/0 बेटा इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है, और 1/∞ बेटा 0 होता है। ठीक है, एक चीज तो ये तो भाई क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। आगे का सोचो, जैसे ही तुम इसमें 1 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये +2 +2 + 1 3 आ गया, 3 - 3 ये भी 0 आ गया, 1/0 क्या आ गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता, नहीं कुछ और बोलते बेटा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो पक्का हो गया गड़बड़ हो रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो अब कुछ सोचो कैसे करना है। तो एक काम करो, इसमें से क्या कॉमन ले सकते, x कॉमन ले लोगे तो x - 1 बचेगा। इधर क्या कॉमन ले सकते, x, पहले x कॉमन ले लो, फिर अंदर जो बचे उसके मिडिल टर्म स्प्लिट करो। पहले इतना काम करो, करो तो एक लाइन, फिर मैं कराता हूँ। या एक काम करो बेटा, मैं कर ही दे रहा हूँ, देख लो। अच्छा, बात एक ही, अलग अलग नहीं, अलग अलग कर दिया ना तो पता है क्या, अब जैसे ये लड़की बोली अलग अलग कर दो, मान ले बेटा अलग अलग कर दिया, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर भी पूरा गड़बड़ आ रहा है, और इसका आंसर भी तुम्हारा गड़बड़ आने वाला है। अलग अलग करने से नहीं होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग करने से नहीं आएगा। तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 2 डिवाइड में बेटा मैंने x कॉमन ले लिया तो ये x - 1 आ गया। इधर से बच्चा मैंने कॉमन क्या लिया, x, तो ये आ गया x² - 3x + 2। किसी को कोई आपत्ति, इतना स्टेप तो आसान था, ठीक है। और आगे बढ़े तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर तो x - 2 है, इधर भी बेटा x टाइम्स x - 1 है। इधर मैं एलसीएम लेने वाला हूँ बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला हूँ। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होंगे, देखो 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 1 ही होता है। तो मैं इस 3 को लिख सकता हूँ, -2x - x। किसी को कोई दिक्कत, मिडिल टर्म में कितने बच्चों को दिक्कत आती है बेटा, कोई है, आती है छोटू मिडिल टर्म, थोड़ी सी आती है। चलो तो किसी दिन मैं तुम्हें एक वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, वो एक बार देख लेना, आ जाएगा। और +2 इतना आ गया। और सॉल्व करेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे, ये तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 2 डिवाइडेड बाई x टाइम्स x - 1। यहाँ से बेटा मैं कुछ कॉमन लूँगा, पहले इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन लूँगा। क्या कॉमन मिल रहा है बेटा इन दोनों में, और इधर से -1 तभी काम चलेगा। तो मैं इससे जब कॉमन लूँगा तो एक आ जाएगा x - 2, उधर से बेटा मैं -1 कॉमन लूँगा तो x - 2 यहाँ से भी आ जाएगा। फिर मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर आ गया बेटा x - 2 डिवाइडेड बाई x टाइम्स x - 1 डिवाइडेड बाई x टाइम्स, देखो x - 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले सकते हैं ना छोटू। तो x - 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x - 2 एक ब्रैकेट। सारे बच्चे पहले इतना काम करो, तो इतना काम करो, बढ़िया से लिखो। तो नहीं वैल्यू पुट करोगे तो अभी भी नहीं होगा, चल मैं बता रहा हूँ ना, अभी पहले इतना पुट करो। जब हाँ जैसे ही पुट करते हैं तुरंत हटा देते हैं, और तब तक हर स्टेप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। करो अच्छे, करो अच्छे से। इसके बाद में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेते समय सोच के एलसीएम लेंगे, ऐसे नहीं अंदाज से।
एलसीएम सोच के लेना होगा। एलसीएम कोई बच्चा बताएगा क्या है एलसीएम दो इनका? दोबारा बोलना। हाँ राइट आंसर है, ठीक है, इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम में क्या होता है, देखो एक्स एक्स माइनस वन इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, और जो चीज़ नहीं है वो दोनों में होनी चाहिए, तो एक्स माइनस टू का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ जाएगा। तो करना क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दे रहा हूँ ऊपर को, देखो बेटा इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ पहले। तो ये है एलसीएम है, लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स टाइम्स एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, ये तो आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे बच्चा मेरे को x माइनस टू चाहिए, तो नीचे तो है नहीं, तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा, तो इसमें मेरे को एक x माइनस टू का मल्टीप्लाई और करना पड़ जाएगा, तो ये x माइनस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इधर किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना, किसी का नहीं करना यार, ये जो चीज़ यहाँ है डिनोमिनेटर में वो यहाँ है तो अवेलेबल, तो यहाँ तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है ना यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम मेरा ये आया था, x था x माइनस वन एक्स माइनस टू, x था x माइनस वन, यहाँ x माइनस टू अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही तो एलसीएम लेते हैं। मान ले बेटा कहीं लिखा हो 1/a माइनस 1/b, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में क्या किया करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया करो, ए बी आएगा। यहाँ बी अवेलेबल नहीं है तो बी का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ ए का करना पड़ेगा तो इधर भी ए का करना पड़ेगा, समझ में आया। और सुनो ध्यान से एलसीएम का, अगर मैं चेंज करके लिखूं 1/ab माइनस 1/c, इसका एलसीएम क्या आएगा, ABC आएगा, ABC आएगा, तो मैंने ABC लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एलसीएम तो मैंने ABC लिख दिया, यहाँ पे कौन सी चीज अवेलेबल नहीं है, C, तो C का नीचे करना पड़ेगा तो C का ऊपर भी करना पड़ेगा। एलसीएम आया ABC, यहाँ पे कौन नहीं है, AB नहीं है, तो AB का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। एलसीएम समझ में आ गया, छोटा सा एलसीएम होता है, तो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ लगा दिया छोटू, तो यहाँ पे तो सब कुछ है ही, तो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसके बाद में, अब यहाँ के बाद में दो चीज़ें आती हैं समझ में, देखो इसको अगर मैं ए कंसीडर करूँ, या तो एक तरीका ये है कि मैं इसको क्या कर दूँ, खोल दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा दूँ, नहीं तो मैं इसको सीधा सीधा ए मान लूँ, तो ये ए है तो ये बी है। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि वन को मैं वन का स्क्वायर भी तो कह सकता हूँ, वन को मैं वन का स्क्वायर कह दूँ, किसी को कोई आपत्ति, अरे वन का स्क्वायर वन ही होता है, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा जो मैं कर रहा हूँ, वो तुम स्क्वायर करोगे फिर मिडिल टर्म करना पड़ जाएगा, तो एक कर दिया मैंने ए प्लस बी, ए ये था प्लस में कर दिया, और एक बार ए माइनस बी कर दिया, और डिवाइड में जो भी है वो कॉपी पेस्ट कर दो, डिवाइड में जो भी दे रखा है वो कॉपी पेस्ट कर दो, करो बेटा करो करो, करते रहो, अभी नहीं पहले सुन लो बेटा। अब इसके बाद में बेटा कहानी कुछ बची नहीं है ज़्यादा, अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसकी शक्ल अच्छी कर दो, तो जैसे ही लिखा तुमने तो ये बन गया लिमिट x टेंस टू 1, ये सॉल्व किया तो ये x माइनस 1 बन गया, ये x माइनस 3, क्योंकि माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 होते हैं, तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1, एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3, और डिवाइड में जो भी चल रहा है वो कॉपी कर दो, x टाइम्स x माइनस 1 और x माइनस 2, कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा है ना बच्चा। एक चीज़ याद रखना, ये जो हम लोग कर रहे होते हैं ना, इतना मिडिल टर्म स्पिरिट ये सब कुछ फैक्टराइजेशन, ये इसीलिए कर रहे होते हैं कि जो चीज़ उसको 0/0 बना रही थी ना, वो टर्म कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अब जो भी फंक्शन बचा है, जो भी बचा है उसमें x को रिप्लेस कर दो 1 से, डायरेक्ट x को 1 से कर दो रिप्लेस, तो आंसर आया -2/-1, तो ओवरऑल क्या आया बेटा, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 इज द करेक्ट आंसर। कर लो बेटा पूरा क्वेश्चन, बढ़िया अच्छा सवाल था ये, जल्दी निपटा दो। एक क्वेश्चन है बेटा, पहले तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो, देखना बेटा जैसे ही तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं ना, तो 1 - 1 ये 0, 1 - 1 ये 0,
पर 0/0 फॉर्म आ गई, इसका मतलब भाई हम डायरेक्ट वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते। अब कुछ सोचो, ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा न्यूमरेटर पार्ट में जीरो दिक्कत करता है या डिनोमिनेटर वाले में? डिनोमिनेटर वाला ही तो करता है ना। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बेटा। लिमिट नहीं, रैशनलाइज करके भी कुछ नहीं मिलेगा बेटा, रैशनलाइज मत कर। मैं x² -1 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत? इसको 1 का स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत? क्योंकि 1 और 1 का स्क्वायर तो बात एक ही होती है ना। अच्छा, a² - b² क्या होता है बेटा? तो ये होता है a + b, अंदर ही अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, a + b, a - b, तो तुम्हारा ये बन गया। दूसरा वाला बेटा कॉपी पेस्ट कर दो, रूट के अंदर में x - 1 और होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में भी बेटा फॉर्मूला लगाओ, तो एक बन जाएगा x + 1, एक बन जाएगा x - 1। इस पे भी सुंदर सा रूट लगाओ, सुंदर सा रूट लगाओ। इतना तो समझ में आया ना बेटा? ये तो कुछ था ही नहीं। मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया? मैंने जितने क्वेश्चन करे हर क्वेश्चन में मैं एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा आज, और ये वाला लगा रहा हूँ a² - b² का फॉर्मूला, दैट इज a + b, a - b। किसी को कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में? हर बार यही तो लगा रहा हूँ बेटा, ठीक है। आगे देखो, अब ये बच्ची बताएगी बेटा, बता इधर देखो, अगर कहीं लिखा हो √a × √b ऐसे करके, तो इसको मैं रूट को सेपरेट कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं √a × √b। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये होता है, ठीक है, ये हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर ये सेपरेट कर सकते हैं तो यहाँ पे दो टर्म दे रखी है ना, मैं रूट को सेपरेट करने वाला हूँ। कैसे बेटा? मैं लिखूंगा रूट के अंदर में x + 1 अलग कर दे रहा हूँ, और एक रूट के अंदर में बेटा x - 1 अलग कर दिया। मैंने रूट पे रूट अलग अलग लगा दिया, ठीक है। इन भाई साहब को कॉपी पेस्ट करो, इन भाई साहब को कॉपी पेस्ट कर दो, और डिवाइड में जो भी चल रहा है उसमें भी रूट अलग अलग कर दो। x + 1 मैंने अलग कर दिया, और x - 1 का रूट मैंने अलग कर दिया। किसी को कोई आपत्ति इतना काम करने में? लिमिट लिखना ना भूलें, लिमिट लिखना ना भूलें बेटा, x टेंड्स टू 1। करो करो करो। और ये करने के बाद में मेरे को बताओ, न्यूमरेटर पार्ट से कॉमन क्या ले सकते हैं? √x - 1 कॉमन ले सकते हैं ना। तो जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे √x - 1, अगर न्यूमरेटर से कॉमन ले रहा हूं तो एक तो ये प्लस वाले भाई साहब बचे जाएंगे, एक तो प्लस, इधर +1 और लिख दो, क्योंकि ये पूरा चला गया तो कौन बचा? ये पूरा कुछ नहीं बचा तो उसको क्या बोलते? 1 बचा, 1 बचा, ठीक है। डिवाइडेड बाई, अच्छा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, वो तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही छोड़ दो। और ये चल रहा है मेरा लिमिट x टेंड्स टू 1। बेटा कुछ कट्टी पिट्टी हो रहा है, देखना। देखो √x - 1 से √x - 1 कैंसिल आउट हो गया। करो करो बेटा। इतना करने के बाद तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तो बेटा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, अच्छे से आंसर आ जाएगा। जो बचेगा ना उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मेरे पास बचेगा, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, मेरे पास बचेगा लिमिट, नहीं छोटू क्या करोगे रैशनलाइज करके? ये सब कुछ हम तब करते हैं बेटा जब हमें ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही हो। जब कोई आ ही नहीं रही तो क्या रैशनलाइज करना, फिर कुछ नहीं करना मेरे को। अब ये आ गया, इसमें बेटा डायरेक्ट x की जगह 1 पुट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जब डायरेक्ट 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 रूट के अंदर में +1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 रूट के अंदर में, तो ये आ गया √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ये आंसर हो गया बेटा। सारे बच्चे कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है।